विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर यह अहम बैठक है। जी किशन रेड्डी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी हैं, जम्मू दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बीते कल उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें भी साझा की थी। उनकी मौजूदगी में कई बड़े चेहरों ने बीजेपी का दामन भी थामा था और आज माना जा रहा है कि चुनाव के लिहाज से यह बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है और इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और उससे पहले बीजेपी किस तरह की रणनीति लेकर जमीन पर उतरेगी और कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिन मुद्दों के आधार पर बीजेपी चुनाव में जाएगी। जम्मू रीजन फतेह करना बीजेपी के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना घाटी है, तो वहां पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे, किस तरह से रणनीति रहेगी, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। हमारे सहयोगी राजन वैद इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी राजन, सबसे पहले बताएं कितने बजे ये बैठक शुरू हो रही है, कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में आज नजर आने वाले हैं? ये देखिए, जितने भी बीजेपी के कोर कमेटी के जो नेता हैं और उसके साथ साथ जी किशन रेड्डी जो कि चुनाव के लिए इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, और उसके साथ साथ लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी और तमाम जो सीनियर टॉप लीडरशिप है बीजेपी की जम्मू कश्मीर की, वो सब इस मीटिंग में शामिल होने वाली है। और कल भी ये मीटिंग हुई और कल भी काफी माथापच्ची जो है वो की गई है। जो हमें बताया गया है कि ज्यादा जो बातचीत, जो चर्चा हुई है वो उन नामों पे हुई है जिनको टिकट दिया जाना है। ठीक है राजन, आपके साथ राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना साहब नजर आ रहे हैं, जरा बातचीत करें राजन जी। जी बहुत ही अहम ये मीटिंग कल भी हुई और चर्चा हो रही है नामों पे। तो पार्टी किस चीज को मद्देनजर रखेगी? क्या जो टिकट पे जिसका जीतने का ज्यादा चांस है, या पुराने चेहरे या कोई नए चेहरे आपको लगता है कि नौजवान को मौका मिलना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें एक बहुत शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीका होता है। इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है उसके पास जाता है, नीचे मंडल से लोग तय करते हैं और प्रॉपर फीडबैक से होते हुए, जिला से होते हुए ऊपर की तरफ आते हैं। यहाँ कांग्रेस जैसा कल्चर नहीं है कि बड़े नेता 4 को टिकट दिलवाएगा, वो 2 को दिलवाएगा। इसमें मेरिट होता है, सर्वे होता है और जो लोकल अवाम है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, शक्ति केंद्र के हैं, ब्लॉक लेवल के, मंडल लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो ये चीजें तय करते हैं। आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी ने हमेशा ये कहा है कि एब्रोगेशन के बाद, 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पे काफी चीजें चेंज हुई हैं। कश्मीर घाटी एक चैलेंज रहेगा बीजेपी के लिए। किस तरह से आप लोगों के बीच में जाएंगे और उनको ये कन्विंस करेंगे कि वाकई ही हालात ठीक हुए हैं और 2 करोड़ टूरिज्म जो आया है उससे फायदा कश्मीर के लोगों को हुआ? जम्मू कश्मीर दुनिया के मैप पे एक स्पेस बना है जो कि कल तक जो सरकारें रही हैं उन्होंने इसको नसूर बनाया था। यहाँ कैलेंडर लगते थे, यहाँ बच्चों को स्टोनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। आज बच्चे स्कूल में जाते हैं, खेल के लिए जाते हैं। आज टूरिज्म बढ़ गया है, आज लोगों में जहनी ठहराव है, आज लोग अपना डेवलपमेंट की तरफ, किसान खेत में जा रहा है और टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल कंपनीज, देश के जो उद्योगपति हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को और देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी को श्रेय जाता है। और जम्मू कश्मीर के लोग उनके मशकूर हैं कि उन्होंने अमन लाया और आज यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कोई पकड़ दकड़ नहीं है, कोई चेकिंग नहीं। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला है वो तो ये कहते हैं कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो पहला रेजोल्यूशन ही वो आर्टिकल 370 पे लाएंगे, जिस तरह से उसको निरस्त किया गया। तो ऐसे बयानों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनको पुराने वो ख्वाब आते हैं, उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल कुछ चीज़ों का करा है, स्टेट के एक्सचेकर को लूट खसूट करा है, अपने लिए वो चीज़ें अमेंड करी जो उनको लाभ था, अवाम के जो हित में चीज़ें थी वो नहीं लाई। देश के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने लोगों के लिए चीज़ें लाई हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, कानून आए हैं, यहाँ वेलफेयर के कानून आए हैं, एजुकेशन का है, यहाँ महिला को हक मिला है। इनसे एक बार पूछेगा कि किसी तरह प्री पोल की या पोस्ट पोल की किसी तरह की कोई संभावनाएं, क्या बीजेपी किसी और पार्टी के साथ जा सकती है आगे आने वाले समय में? ओबीसी को 8% रिजर्वेशन दिया है,
जी, ये सवाल है कि क्या बीजेपी की कोई प्लानिंग है कि प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस, क्योंकि आंकड़े जो है वो मैजिक जो आंकड़ा है वो आपको पाना है, अगर तो आ जाता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई ऐसा पोस्ट पोल अलायंस हो पाएगा किसी के साथ? भारतीय जनता पार्टी अपने कंधों पे चुनाव लड़ रही है, तो 90 कैंडिडेट्स आप मैदान में लाएंगे अपने? कुदरती बात है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कश्मीर में एक्सेप्टेबिलिटी है, जम्मू में एक्सेप्टेबिलिटी है, सब रीजन में एक्सेप्टेबिलिटी है। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन पर निगाह रहेगी आपकी, क्योंकि काफी नौजवान भी इस दफा कंटेस्ट करने वाले हैं इलेक्शन? अब देखते हैं, पहले शादी होने दीजिए, उसके बाद बच्चे बाद में गिनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका कहना है कि पहले चुनाव होने दीजिए, यानी कि शादी होने दीजिए, उसके बाद बच्चे गिनेंगे। तो अभी कोई कुछ कहना नहीं चाहेगा, अभी यही है कि सब नाप तोल के ही जो है कदम फूक साथ ही राजन, बीते कल जो तस्वीर निकल कर आई थी उसके मुताबिक बहुत सारे बड़े चेहरों ने बीजेपी का दामन थामा था। ऐसे में क्या संभावनाएं हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ और ऐसे चेहरे जिन्होंने संभवतः लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं एक गठबंधन किया था, क्या उनमें से कुछ बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आगे आने वाले समय में? बिल्कुल जास्मीन, कल चौधरी जुल्फिकार अली ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने खुद ही कहा कि अब इसके बाद काफी जो हैं बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो आने वाले हैं बीजेपी में, और ये जाहिर सी बात है इस वक्त चुनाव का वक्त है और बीजेपी भी ये देखेगी कि किस कैंडिडेट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किस सीट से कौन शख्स जो है, कौन नेता जो है वो जीत सकता है, उसको चांस दिया जाएगा, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो किसी अन्य पार्टी से हो, उसको भी लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अंदर खाते जो है ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कई नेता हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से हैं, वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ऐसे ही ये विभिन्न पार्टियों में होता है और जाहिर सी बात है जिस तरह से कश्मीर घाटी में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी कई मीटिंग्स जो हैं वो करने वाले हैं, तो ऐसे में जो चुनावी हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। हमने कल देखा कि कल किस तरह से जुल्फिकार ने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं वो दिखाया और काफी लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे। और हमारे साथ बहुत ही सीनियर नेता जो हैं सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, हम सुनील शर्मा से भी पूछेंगे। सर, काफी अहम मीटिंग्स आपकी हो रही हैं, लिस्ट जो है वो कब तक आने वाली है, क्या कुछ चर्चाएं मीटिंग में हो रही हैं? देखिए, चुनाव नजदीक है तो गहमा गहमी होना बहुत ही स्वाभाविक है। हमारी बैठकें लगभग हुई है और हर विधानसभा पे चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पूरा लोकतंत्र का प्रयोग यहाँ पे उपयोग होता है। कल सारी चर्चा हुई है। जो टिकट अनाउंसमेंट की ये पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा डिसाइड करता है, इट विल टेक सम टाइम और दिल्ली में ये चीजें फाइनल होंगी। चनाब वैली से जहां से आप आते हैं वहां पे कैसा मूड है लोगों का चनाब वैली में, क्योंकि आपने भी पिछली दफा काफी रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की थी, इस दफा चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? इस वक्त अर्स्टवाइल डोडा में जिसे हम चंद्रभागा विभाग कहते हैं उसमें 8 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ी भी मजबूत स्थिति में है। ये यकीन मानिए कि सबसे बड़ी पार्टी हमारे अर्स्टवाइल डोडा में भारतीय जनता पार्टी होगी। तो आपको लगता है मुद्दे चेंज हुए हैं या मुद्दे वही हैं? क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स की बात तभी की जाती थी, इस तरह नहीं, मुद्दे सारे चेंज है। जो 2014 में मुद्दे थे, लोग जो डिमांड कर रहे थे, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, पावर प्रोजेक्ट, वो सब आ चुका है। हमने इन एडिशन जो मुद्दे थे उसके अतिरिक्त हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, पेंशन की बात हुई है, लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। मुझे लगता है मुद्दे नए हैं। तो आज मीटिंग में क्या चर्चा होने वाली है? कल भी चर्चा हुई, आज क्या चर्चा होगी? नामों की चर्चा हो चुकी है, पहली लिस्ट कब तक आने वाली है? ये सारी चीजें मंथन हो रही है। देखिए, नाम तो दिल्ली डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ पे मंथन हो रहा है सामाजिक राजनीतिक समीकरण का ही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि जो राजनीतिक समीकरण है उन पे चर्चा जो है वो हो रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं। जी किशन रेड्डी हालांकि अभी बीजेपी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं, वो कुछ देर में यहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल राजन, जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी है जी किशन रेड्डी और उनकी अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राजन, आप नजर बना के रखें क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आएगा बाहर। जुड़ेंगे जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।